फ्लोट करना पड़ता है। ओके, ग्रिड आइटम प्रॉपर्टी आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, कि ग्रिड के जो भी आइटम वाली, अब तो हमने कंटेनर वाली सारी प्रॉपर्टी देखी, अब हम देखेंगे ग्रिड आइटम वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि अब तक हमने साइज दिया है ना, हमारे पूरे के पूरे जितने भी कंटेंट है, जितने भी आइटम है, उनको एक साथ हमने कोई साइज असाइन किया है। लाइक ये जो हमने साइज साइज दिया है उसे हर एक को वो असाइन किया है। ठीक है, जितने भी कंटेंट है वो सारे, या फिर उनके अंदर गैप, या फिर उनका जो पोजीशन है, ये सारी चीजें हमने अब तक जो है कंटेनर के ऊपर अप्लाई की, और सारे कंटेंट दैट मीन सारे आइटम जो है उनके ऊपर वो लागू था। ठीक है, अब हमें करना है कि अगर किसी पर्टिकुलर एक ही आइटम पे कोई इफेक्ट अगर हमें करना है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टी यूज करनी होती है जो कि इस ग्रिड के आइटम की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो उसमें से हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहली जो आपकी ग्रिड आइटम प्रॉपर्टी है, एक बार मैं आपको दिखा दूं हमारा आउटपुट जो है। ठीक है, ये रहा हमारा आउटपुट, विजिबल है। ये हमारे कुछ हमने 9 आइटम ले रखे हैं, और लास्ट प्रॉपर्टी के तहत हर इसको हमने जो है हर आइटम को 100% का विड्थ और हाइट यहाँ पे नहीं सेपरेटली दिया है, उसके लिए हम लोगों ने फ्लो वाली प्रॉपर्टी यूज किया है। करेक्ट, सभी के सभी, अलग से देने की जरूरत नहीं, क्लास भी देने की जरूरत नहीं, सभी के सभी जो आइटम रहेगी वो 100 पिक्सल के रहेगी। सीधा सीधा यहाँ पे मेरे सारे जो आइटम है 100 100 100 की तरह से मेरे सारे रो आपको दिखाई देंगे इस तरह से। बिकॉज ऑफ इसका जो डिफॉल्ट फ्लो है वो रो होता है, तो ये मुझे रो में दिखाई देंगे। ठीक है, और मुझे रो में ही चाहिए। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर आउटपुट में और अभी तक जो आपको कोड दिख रहा है उसके अंदर? नो। ओके, सो अब हमारा जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी वो है ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम। ठीक है, तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट जो प्रॉपर्टी है वो किस चीज के लिए यूज करते हैं? मान लो अब मुझे बस जो मेरा आइटम 1 है, इसको अगर मुझे साइजिंग करना है कोई पर्टिकुलर, ठीक है, तो फिर कैसा करें? तो उसके लिए जो है मतलब इसकी मैं आपको टॉपिक ही क्लियर करा दूं कि जो पहले हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे वो पोजीशनिंग और स्पेसिंग के, साइजिंग एंड पोजीशनिंग के हिसाब से देखने वाले, तो साइजिंग वाली कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट मतलब इसका जो विड्थ आप अभी यहाँ पे देख रहे हो, ये विड्थ मुझे सेट करना है। कॉलम का मतलब विड्थ सभी को पता है, रो का मतलब हाइट। ठीक है, तो मुझे सिर्फ 1 वाला जो क्लास है इसका कोई विड्थ अगर मुझे सेट करना हो तो फिर मैं कैसे सेट करूंगा? ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये फ्लो वाला भी हम लोग निकाल देते हैं अभी के लिए। ये फ्लो में निकाल देता हूँ, ये हमारा रियल आउटपुट है। ठीक है, और ये हम लोगों ने कुछ साइज इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर रखी थी। ठीक है, अब अगर मुझे चाहिए कि इसमें से कोई एक पर्टिकुलर जो है वो आइटम मुझे उसका साइज मुझे चेंज करना है, जैसे मुझे आइटम 1 का साइज चेंज करना है, तो मुझे ये देना पड़ेगा कि ग्रिड, ये जो आपको आइटम 1 दिख रहा है इसका जो कॉलम है वो कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा। दैट मीन्स इसका विड्थ कितना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये जो आपको वैल्यू देना होता है, ये वैल्यू आप किस तरह से दोगे? जो आपकी ग्रिड लाइन है ना उसके हिसाब से दोगे देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ग्रिड लाइन के नंबर दिखाई देंगे, दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 यस। 4 -4। करेक्ट, देन आपको रो के भी दिखाई देंगे 1 2 3 4 -4। करेक्ट, तो ये जो गैप है आपको, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, यू कैन कंसिडर एज अ ग्रिड लाइन। ठीक है, अगर हम गैप नहीं देते तो वो एक ग्रिड लाइन ही होती है, दोनों के बीच वाली, दो कंटेंट, दो आइटम के बीच वाली लाइन, उसे हम लोग ग्रिड लाइन कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने शुरुआत में देखा था। यहाँ पे बस ग्रिड लाइन का जो स्टार्टिंग आपको समझना है, आपका ग्रिड लाइन जो स्टार्ट होता है वो होता है लेफ्ट से। अब यहाँ पे कोई गैप आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये मतलब नहीं इसका कि यहाँ पे कोई ग्रिड लाइन है नहीं, तो आपका ग्रिड लाइन स्टार्ट होता है यहाँ से 1। देन ये गैप होने की वजह से यहाँ पे दिख रहा है, आप ये नहीं करोगे कि 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। तो अगर ये गैप निकाल दो तो ये एक ही लाइन रहेगी, तो इसको एक ही कंसिडर करना है। तो हम इसे इस तरह से आपको काउंट करना है, कभी भी आप ग्रिड लाइन अगर काउंट करना है आपको, तो
जैसे कि मैं इसे कर देता हूँ 1, देन ये 2, 3 एंड 4। क्लियर है? Yes. That's ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको आगे भी दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे -4 दिखाई दे रहा होगा, तो आगे जहां जहां तक बढ़ेगा कंटेनर का जितना भी हमारा साइज है, -4 मतलब टोटल कंटेनर वाला साइज। ठीक है, टिल द एंड। ठीक है, टिल द एंड ऑफ कॉलम, इस तरह से। तो देखते हैं हम लोग ये जो लाइन है इसे यूज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जो मेरा पहला आइटम है वो स्टार्ट हो जाए ग्रिड लाइन 1 से। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है सेम ग्रिड कॉलम एंड। तो ये एंड कहाँ पे हो, तो मैं जैसे कर देता हूँ 4। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा पहला आइटम है वो 1 से स्टार्ट होगा और 4 पे एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप आउटपुट देखो तो आपको दिखाई दे रहा है 1 से स्टार्ट हो गया और 4 पे एंड हो गया। करेक्ट? yes. ठीक है, अगर मैं इसे दे देता हूँ -4 तो समझना है आपको क्या होगा। ठीक है, अगर -4 देते हैं हम लोग तो जहां तक कि ये एंड कंटेनर, मतलब जहां तक कि आपका कंटेनर है वहां तक, तो ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। अभी आपको समझना है ग्रिड लाइन के साथ। तो देखिए, जैसे अगर ये हेडर है, मैंने उस दिन आपको एक लेआउट दिया था। करेक्ट? मान लो ये आपका हेडर है, तो हेडर हम लोगों को कंप्लीट चाहिए, ऐसा है ना? तो हम लोग जितना आपका ग्रिड कॉलम है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसने कंप्लीट साइज ले लिया, बाकी ग्रिड कॉलम आपके नीचे है, इस तरह से। तो अगर साइजिंग करना है यूजिंग आपको ग्रिड लाइंस, तो आपको पहला प्रॉपर्टी मिलेगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट और देन ग्रिड कॉलम एंड। आपका ग्रिड का जो है साइज स्टार्ट कौन से लाइन से होगा और एंड कहाँ पे होगा। जैसे अगर मैं इसे कर दूं स्टार्ट फ्रॉम 2। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हो गई हमारी पहली लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर रहा है 2 से, देन ये हमारी तीसरी एंड 4 पे एंड कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? जैसे ये मान लो सारी इमेजेस है, कोई भी इमेज आप किसी भी तरह से सेट कर सकते हो। मान लो हमारी पहली इमेज जो है वो वो विड्थ में इतनी बड़ी है और हाइट में इतनी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि स्टार्ट कर दूंगा मैं 1 से। ठीक है, जैसे कि एक बार मैं आपको पेंट में दिखा देता हूँ, स्क्रीन शेयर है। Yes. अब यहाँ पे आपको कंसिडर करना है कि ये हमारा कंटेनर है, मान लो ये समथिंग हमारा कंटेनर है, और इसके अंदर हमारे पास कुछ इमेजेस ऑलरेडी पड़ी है हमारे फोल्डर के अंदर। अब ये जो इमेजेस है ये अलग अलग साइज की इमेजेस है। ठीक है, ये इस तरह की इमेज है जैसे मैंने आपको पहले दिन दिखाया था। ठीक है, तो ये हमारी पहली इमेज समझ लो। अब ग्रिड हमने कॉलम दे रखा है 3 3 का, मैं ग्रिड कॉलम भी यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये रहा 1, 2 एंड 3, ये हो गए हमारे ग्रिड कॉलम। मैं रो भी सेट कर देता हूँ, जैसे कि ये रहा हमारा रो 1, 2 एंड 3, इस तरह से। अब ये जो हमारे रो एंड कॉलम है, इसके अंदर मान लो ये कंटेनर के अंदर हमें कुछ इमेजेस सेट करनी है। ठीक है, हमारे हिसाब से। तो जैसे मेरा पहला इमेज है, पहला इमेज यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कलर के साथ। जैसे ये है मेरा कोई एक इमेज। ठीक है, तो इस इमेज का साइज है ज्यादा, इस तरह से। जैसे मैं इसे फिल भी कर देता हूँ। कुछ इमेज हमारे फोल्डर में बनी पड़ी है, तो मेरा पहला इमेज जो इसका विड्थ ज्यादा है इस तरह से, या मुझे जितना विड्थ देना है मैं कंसिडर, मतलब मैं डिसाइड कर सकता हूँ जो भी विड्थ देना है। तो ये मेरी पहली इमेज है, इसे मुझे सेट करना है इसके विड्थ के हिसाब से। जैसे आप देख रहे हो इसका विड्थ ज्यादा है, तो मैं क्या कहूंगा इसे सिंपली कि विड्थ के हिसाब से ये 2 कॉलम ले ले। मतलब स्टार्ट यहाँ से हो इस ग्रिड लाइन से और इस ग्रिड लाइन पे एंड हो। तो एक बार मैं ग्रिड लाइन भी आपको यहाँ पे काउंट करा दूं, जैसे कि ये हमारा ग्रिड लाइन 1 रहेगा, ये ग्रिड लाइन 2 रहेगा, ये ग्रिड लाइन कॉलम के लिए 3 रहेगा, और ये 4 रहेगा। ठीक है, सेम लाइक दैट यहाँ पे रो के लिए भी कर देते हैं हम लोग 1, 2, 3, and last will be 4 in this way. Okay,
तो अब मुझे ये इमेज सेट करना है, तो मैं इसे स्टार्ट में ही सेट करना चाहता हूँ। तो मैं इसे उठा करके यहाँ पे रख दूंगा और कहूंगा कि भैया इसकी जो स्टार्टिंग है वो शुरुआत हो जाए मेरे ग्रिड लाइन 1 से और एंड हो जाए मेरे ग्रिड लाइन 3 पे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 और एंड होगा ये 3 पे, तो ये साइज ले लेगा इतनी। करेक्ट। सेम यहाँ पे कर Yes. देते हैं हम लोग, स्टार्ट होगा 1 से और एंड हो जाएगा 3 पे। तो ये पहली जो इमेज है आपकी, ये सेम आपको आउटपुट मिलेगा, स्टार्ट हो रहा है 1 से एंड हो रहा है 3 पे। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो इस तरह से आप उसका विड्थ सेट कर सकते हो, किसी भी आपके आइटम का विड्थ आप यूजिंग ग्रिड लाइन सेट कर सकते हो। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. देन अभी हमें सेम प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करना है, जो है ग्रिड रो स्टार्ट। तो इसका मतलब क्या होगा बताइए आप? अगर ग्रिड कॉलम स्टार्ट का मतलब आपका विड्थ कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ पे एंड हो, तो इसका मतलब क्या होगा? आपका हाइट कहाँ से कहाँ स्टार्ट से हो स्टार्ट कहाँ पे एंड हो। स्टार्ट हो? जैसे यही इमेज अगर मैं चाहूँ यहाँ तक मुझे सेट करना है, ठीक है, ग्रिड लाइन 3 तक हम लोग सेट कर सकते हैं उसे, यहाँ तक। तो इसे क्या करना पड़ेगा मुझे? देखिए यहाँ पे, तो मेरा रो स्टार्ट होगा 1 और एंड होगा 3, तीन करेक्ट। तो मैं कर दूंगा रो स्टार्ट यस 1 और यहाँ पे कर देंगे ग्रिड रो एंड कर देंगे हम लोग 3। सेव कर लेते हैं। तो देखिए आपके आउटपुट में आपको दिखाई देगा आपका इमेज जो है, जहां से देखिए आप ग्रिड लाइन चेक कर सकते हो, 1 2 3, 3 ग्रिड लाइन रो लाइन जो है आपकी वहां पे एंड किया है। और यहाँ से भी कॉलम में भी देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 एंड 3। क्लियर? तो ये इमेज हमने इस तरह से सेट कर ली। एनी डाउट? नो सर अब जैसे 2 वाला इमेज है, मुझे यहाँ पे सेट करना है पूरा। जैसे कि अब ये मेरे पास एक इमेज है, जो मेरे पास दूसरा इमेज इस तरह से है, उसका साइज समथिंग, मुझे इसका साइज इस तरह से चाहिए। ठीक है, अब मुझे इसे सेट करना है। तो मैं जैसे इसका कलर रहेगा ब्लू, तो आपको समझ में आएगा ये अलग अलग इमेज है। ठीक है, ये वाली इमेज अब मुझे सेट करना है। तो ये इमेज अब मैं यहाँ पे सही से सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे जगह है मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा और इसे कहूंगा कि भैया आपका जो है कॉलम स्टार्ट 3 से हो और एंड कहाँ पे हो, कॉलम बताइए। फोर 4 पे एंड हो, करेक्ट। और रो स्टार्ट कहाँ से हो, वन 1 से, और एंड हो थ्री 3 पे, करेक्ट। तो जैसे कि हमारे पास दूसरी वाली इमेज है, तो मैं दूसरे आइटम के अंदर जाकर के कहूंगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट रहेगा 3 एंड ग्रिड कॉलम एंड रहेगा 4। ठीक है, सेव कर लेते हैं। तो 3 और 4 ऑलरेडी वहीं पे है वो। अब हमें करना है रो, सेम ग्रिड कॉलम रो कर देंगे हम लोग, ग्रिड सॉरी ग्रिड रो स्टार्ट, वन ग्रिड रो स्टार्ट कर देंगे हम लोग 1 और वन ग्रिड रो ग्रिड एंड एंड कर देंगे हम लोग 3। थ्री हो गया सेट सही से। यस अब यस आपने जो मैंने आपको होटल वाला एक दिखाया था, आपको याद है, एक आउटपुट दिखाया था, उसके अंदर कुछ इमेज हम लोगों ने सेट कर रखी थी, करेक्ट। तो वो इसी तरह, अब जैसे मान लो यहाँ पे 3 वाला जो आइटम है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर, थोड़ा सा यहाँ पे पेंट में ले लेते हैं हम लोग इसे और समझते हैं। जैसे कि ये वाला इवेंट है, अब इसमें मुझे जो है, जो मेरा 3 वाला इमेज है, मान लो मुझे ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे पूरा का पूरा 3 को सेट करना है मुझे। ठीक है, ये जो हमारा 3 है, इसे मुझे यहाँ से निकाल करके पूरा का पूरा ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सेट करना है। तो अब आपको मुझे बतानी है वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ, ये जो एरिया है कंप्लीट, यहाँ पे मुझे 3 को सेट करना है। तो पहले तो मैं प्रॉपर्टी कहाँ पे दे दूंगा, कौन से आइटम के अंदर दे दूंगा,
3 के अंदर दे दूंगा, करेक्ट। थ्री। ठीक है, यस सर। 3 के अंदर मैं बोल दूंगा ग्रेड कॉलम ग्रेड स्टार्ट। कॉलम स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से हो, स्टार्ट आपका कॉलम कौन सा है, ये देखिए कॉलम 1 टू लाइन टू 2, 2 से टू मैं कर देता हूँ 2, करेक्ट। देन टू मैं इसे फोर। कर देता यस हूँ ग्रेड कॉलम फोर पे। एंड कर देंगे हम लोग 4, दैट मीन्स एंड, करेक्ट। यस सर। तो देखिए आपका यहाँ तो आ गया। अब आपको रो में सेट करना है, जैसे मैंने कहा था इन चारों जगह पे हमें चाहिए वो, है ना, ये वाला उसका चारों वाली जो जगह है ये वाला। तो मैं 3 को क्या करूंगा, फिर रो में सेट कर दूंगा। तो रो में किस तरह से सेट करेंगे हम लोग, ग्रीड रो स्टार्ट कर देंगे हम लोग, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1, देखिए रो 1, बीच में एक 2, देन 3, दैट मीन्स 3 से स्टार्ट होगा। और जो है 4, ठीक है, यहाँ पे होगा 4 और ये 5 पे एंड होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेड स्टार्ट 3 एंड ग्रेड रो एंड कर देते हैं हम लोग 5, सेव करते हैं। तो देखिए ले लिया उसने सही से जगह, यस करेक्ट। अब सेम मुझे 4 जो है वो कंप्लीट यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक। तो कैसा करेंगे हम लोग, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 3 से रो स्टार्ट करेंगे, जहां है वहां तो सही है वो, रो स्टार्ट करेंगे 3 से, और रो एंड कहाँ पे करेंगे, 3 अगर ये है, 4, 5, फोर फाइव 6, सिक्स। 7, करेक्ट। तो कर यस लेते एक बार, कौन सा है वो हमारा आइटम, 4 वाला है। 4 के अंदर आएंगे हम लोग, ग्रीड रो स्टार्ट कर देते हैं रो हम लोग, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थ्री 3 से, थ्री से एंड ग्रीड रो एंड कर देते हैं हम लोग 7, सेवन। ठीक है। एक और 8। अगर इसमें कंफ्यूजन आए कि लाइन में कि कौन सा नंबर, तो इंस्पेक्ट करिए और आपके ग्रिड के ऊपर क्लिक करिए, आपको डायरेक्ट बता देगा वो कितना नंबर है, क्या है। देखिए यहाँ पे बता रहा है 8 नंबर, यस यस। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी, जैसे अब मुझे 5 वाला सेट करना है यहाँ पे, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 5 से स्टार्ट हो रहा है, फाइव से करेक्ट। और एंड कहाँ पे हो रहा है, 9 तक। 8। 9। 8 है कि 9 है बताइए, एंड वाला रो बताइए, रो। हाँ एट। मतलब ये 9। 8 हाँ, 8। आपको ग्रिड लाइन से चलना है, इसके अंदर जो नाम आ रहे हैं उससे नहीं चलना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये 9 तक नहीं, 8। इसका मतलब होगा ग्रिड लाइन जो है आपकी रो की स्टार्ट होगी 5 से, और रो की जो लाइन है वो एंड होगी, ये यहाँ पे जो दिखाई दे रही, कर्सर 8 दिखाई दे रहा पे। है मेरे। यस सर। हाँ, तो ये 8 पे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा है 5 वाला आइटम, उसके अंदर चलेंगे, इसके अंदर चलेंगे और कहेंगे ग्रिड रो स्टार्ट 5 एंड ग्रिड रो एंड 8। ओके, कहाँ से करना था हमने, बरोबर कर दिया, 5 से हाँ। ठीक है, करेक्ट हो गया है, ठीक है। इस तरह से आप आपकी इमेजेस सेट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि इसके बाद 6 वाला आइटम है, इसे हम लोग थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं 6 के अंदर, ग्रिड कॉलम्स स्टार्ट देता हूं मैं 5, ग्रिड कॉलम एंड कर देता हूँ 7। अब आपको ग्रिड जो है कॉलम एक उसके अंदर एक्स्ट्रा बढ़ गया है, दिखाई दे रहा है। जो अभी तक कॉलम जो 3 ही थे, तो अब जब हमने एक कॉलम यहाँ पे बढ़ा दिया है, यहाँ पे 2 कॉलम जो 5 से 7 तक, अब आपको यहाँ पे 7 तक के जो है कॉलम दिखाई देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने इसे स्टार्ट कहा है, देखिए 6 वाले को मैंने किया है स्टार्ट, कहाँ से, 5 से स्टार्ट किया है और 7 पे एंड, तो ये 5 से स्टार्ट और ये 7 पे एंड होगा, करेक्ट। अब जैसे मेरे पास यस 7 वाला है, अगर अब देखिए, अब इसे आपको वैल्यू में चेंज करके बताता हूँ। जैसे अब मेरा कंटेनर जो है, वो कंटेनर के अंदर अगर मैं कोई और कॉलम, जैसे कि यहाँ पे, अगर जैसे यहाँ पे कॉलम बढ़ गया है, अगर मैं ये लाइन पे डिसाइड देता हूँ, लेकिन अगर माइनस वाला अगर वैल्यू दे दूं, जैसे कि इसके अंदर मेरे पास है 7 वाला, ठीक है, 7,
ठीक है, 7 वाले को मैं क्या कर देता हूँ, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, इसे कर देता हूं मैं 1। तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और 7 वाला दिखाई दे रहा है आपको, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और इसे एंड कर देता हूं मैं, ग्रिड कॉलम एंड कर देता हूँ। यहाँ पे बस वैल्यू समझना है आपको, -7, इट शुड बी द एंड वैल्यू। चेक कर लेते हैं क्या एंड वाला, हाँ 7, -7। तो कहाँ है हमारा 7 वाला आइटम, ये। जस्ट मिनट, ये थोड़ा ऊपर वाली प्रॉपर्टी निकाल देंगे तो थोड़ा इजी रहेगा माइनस वाला वैल्यू समझने की। 1 का भी वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। -1 का मतलब यही है, अगर कंटेनर का साइज बढ़ता है तो उसके साथ बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 1 के ही साथ करते हैं, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1, ग्रिड टेम्पलेट होगा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 एंड ग्रिड कॉलम स्टार्ट -4, सेव कर देते हैं। ठीक है, अब -4 जो वैल्यू है, आप अगर आउटपुट देखो, ठीक है, अब इसे हमने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक विड्थ दे रखा है। कहाँ पे दे रखा है इसे एक स्पेसिफिक विड्थ, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। कि हमने कहा वो 200 पिक्सल रहेगा, जो फर्स्ट वाला हमारा जो कॉलम रहेगा वो, करेक्ट। अगर ये वैल्यू मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, तो आपको 1 दिखाई देगा सिंपली। यहाँ पे स्टार्ट और 1 में कहीं पे वैल्यू दे रखा है क्या, 1 से स्टार्ट करेगा कॉलम और एंड होगा, यहाँ पे स्टार्ट ही कर दिया हमने, एंड कर दिया। स्टार्टिंग। ठीक है, तो देखिए आपको जिसके भी अंदर कौन सा वाला आइटम में हमने स्टार्ट ये यूज किया है, 2 के अंदर, करेक्ट। अब 2 क्या करेगा, जहां तक भी आपका कंटेनर है, मान लो हमारे पास अभी कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। कॉलम देखिए आपको 4 और -4 की वैल्यू बता दो। अब देखिए 4 दिया तो आपको उतना ही विड्थ दिखाई दे रहा है, करेक्ट, यस। दिखाई दे रहा है उतना ही विड्थ, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं कोई एक आध और जो है कॉलम ऐड कर दूं, मान लो हमने एक कॉलम ऐड कर दिया यहाँ पे, जैसे कि 3 है, तो यहाँ पे एक एक आइटम बढ़ा देता हूँ मैं, सेव कर देते हैं, या यहाँ पे कॉलम बढ़ा देंगे हम लोग, सिंपल ग्रिड कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, मिन मैक्स की कोई जरूरत नहीं, सिंपल ही यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है, ओके, 1 2 इसके अंदर वैल्यू दिया है हमने, रो है क्या, ये कॉलम वाला करना पड़ेगा, ये है कॉलम। फर्स्ट, छठवीं लाइन। हाँ चलो ठीक है, पहला यही कर लेते हैं कि हमने अभी यहाँ पे हमारे पास 3 वाले हैं, 3 कॉलम है, तो इसे मैं बढ़ा देता हूँ। जैसे कि मेरा एक और कॉलम रहेगा 300 पिक्सल, एक और रहेगा 100 पिक्सल, ठीक है। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम है, करेक्ट। अब मैंने 2 को क्या वैल्यू दिया है कि स्टार्ट हो जाए 1 से, एंड हो जाए 4 पे, तो करेक्ट है ये, 1 से स्टार्ट हुआ, यस। ठीक है, और 4 पे एंड हुआ। अब लेकिन मेरा जो रिक्वायरमेंट था ये था कि यहाँ पे कॉलम कितने भी बड़े, जैसे ये अगर मेरा हेडर है, तो मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा ये कॉलम कितने भी बढ़ जाए कितने भी कम हो जाए, लेकिन मेरा हेडर कितना होना चाहिए, कंप्लीट मेरे कंटेनर इतना होना चाहिए, करेक्ट। इसके नीचे अगर कितने भी कंटेंट बढ़ते हैं या घटते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो मेरा जो 2 वाला इवेंट है, ये मेरा कंप्लीट हेडर है, तो ये मेरा कंटेनर का विड्थ हमेशा लेता रहेगा, ठीक है। तो तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो एंड वैल्यू, वी कैन से, ये जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है, ये एंड वाला वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप अगर देखोगे इसे इंस्पेक्ट करके, जैसे ये कॉलम बढ़ गए, तो अब हमारा जो रहेगा, फिर से अगर मैं इसे दे देता हूँ 6 वैल्यू, तो ये एंड पे दिखाई देगा, लेकिन और अगर कॉलम बढ़ गए तो मुझे वहां पे और इसकी जो वैल्यू है ये चेंज करनी पड़ेगी हर बार, ठीक है। लेकिन अगर इसी को अगर मैं वैल्यू दे दूं, और यहाँ पे -1 दिखा रहा है क्या,
-6 या -1 में भी हो सकता है। पहले मैं -1 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर चाहे आपके कॉलम बढ़े चाहे आपके कॉलम घटे, इससे कोई कोई मतलब इफेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ से अगर कोई कॉलम निकाल भी देता हूँ तो भी वो एंड तक रहेगा, और इसके अंदर और भी एक कॉलम अगर डाल दूँ तो भी वो एंड तक ही रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? माइनस यस वैल्यू देने का, यस। ठीक है, माइनस वैल्यू जो है वो देने का इफेक्ट ये रहेगा कि ये जो है टिल द एंड रहेगा। वो सिंपल है, जैसे 1 से आगे कितना भी चले, 1 से पीछे तो 1 ही रहे, -1 रहेगा, इस तरह से, है ना। हम्म। जैसे कि अगर मुझे बताना है कि ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, और अगर इसके आगे कितने भी ऐसे पॉइंट रहे आगे, ठीक है, अगर मुझे वापस इसके पास अगर आना है, जैसे 1 2 3, ये तो बढ़ता जाएगा राइट साइड, ठीक है, लेकिन वापस अगर मुझे इसी के पास आना है तो हम लोग इसके पीछे यहाँ पे -1 देंगे, तो ये क्या होगा, स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, मतलब ये कितने भी बढ़ते जाए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं होगा, ये तो यहीं पे रहेगा इसके साथ, मतलब एंड तक रहेगा। उस तरह से एक कंसेप्ट अगर समझ पाओ तो, नहीं तो सिंपली अगर समझ, आपको ये समझना है, वैल्यू अगर आप माइनस देते हो, वैल्यू अगर आप माइनस में देते हो, तो चाहे आपके कंटेनर की साइज कम ज्यादा हो या आपके कंटेनर में आपके कॉलम कम ज्यादा हो, आपके कंटेंट पे, दैट मीन्स आपके आइटम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो अपनी साइज पकड़ के चलेगा। क्लियर है? कंप्लीट वाली साइज। ठीक है, एनी डाउट? जैसे मुझे 1 अगर कंप्लीट यहाँ पे करना है तो 1 का भी मैं वैल्यू जो है स्टार्ट 1 कर देंगे और एंड -1 कर देंगे, तो वो टिल द एंड चलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से अगर मैं कुछ यही अगर मैं कर दूं कुछ 5 6 या 4 कर दूं, जैसे अभी मेरे पास 6 है, तो अभी तो ये एंड तक चलेगा, लेकिन अगर कुछ कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं इसके अंदर, तो फिर वो प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे अगर मैं 2 इसके अंदर और कॉलम बढ़ा दूं तो अब ये जो है आपको प्रॉब्लम देगा। अब ये कम हो जा रहा है इस तरह से, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि कितना भी अगर इधर कॉलम बढ़ता है तो मेरा जो 2 है वो कंप्लीट ही विड्थ ले, तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा -1। तो अब ये कितने भी कॉलम बढ़ जाए घट जाए वो अपनी कंप्लीट विड्थ लेगा। क्लियर है? यस। नहीं तो लिया। क्या नहीं लिया? विड्थ? ये क्या है, 2 ने पूरा लिया पूरा कंप्लीट लिया। विड्थ ले रखा है ना। पूरा लिया। अच्छा, अपन ने कॉलम बढ़ाया। हाँ सर सही। करेक्ट, कॉलम बढ़ा है ना, इसके आगे हमने कॉलम ले रखे हैं ना, और हाँ है ना, हाँ। और उन कॉलम को साइज भी दे रखा है पर्टिकुलर, तो वो कंटेनर के बाहर जा रहा है, क्योंकि साइज दिया है ना हमने हाँ सर। पर्टिकुलर, तभी वो कंटेनर से बाहर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कंटेनर की साइज कम हो रही है, और इसे अगर आप कैलकुलेट करो तो ये ज्यादा हो रही है। ठीक है, उस हिसाब से। क्लियर? हाँ। तो यहाँ पे वैल्यू ये सिंपल समझना है कि अगर कहीं पे आप ग्रिड कॉलम स्टार्ट या रो स्टार्ट या एंड करते हो और उसमें माइनस वाला वैल्यू अगर यूज करते हो तो वो टिल्ड एंड चलेगा। अदरवाइज आपके पास ग्रिड लाइन के साथ इजीली है, आप साइज दे सकते हो जो भी आपको देना है। करेक्ट? क्लियर है? यस। ठीक है, इनके लिए ये साइज रख देता हूँ। ओके, अब ये तो हो गया आप स्टार्ट कॉलम एंड, जहाँ पे भी आपको आपका इमेज या कोई भी आइटम अगर सेट करना है वहां पे आप सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर आप लोग जैसे ग्रिड लाइन के साथ वैल्यू दे रहे हो ना, तो वो आप एक स्पैन वैल्यू होता है, स्पैन के साथ भी आप वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब आपको ग्रिड लाइन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा ये दिखाई दे रहा है कि हमारे पास तीन तीन हमारे जो है कॉलम इस तरह से बन रहे हैं, ये एक आइटम, 2 आइटम और 3 आइटम। एक रो में हमारे कितने आइटम है? 3 है। करेक्ट? हाँ। अभी मैं ये 1 और 2 का दोनों का ये वाला वैल्यू निकाल देता हूँ, तो आपको सारे दिखाई देंगे, 3 3 आइटम। क्लियर है? अब मुझे चाहिए यस। कि मेरा जो 1 वाला है, ये क्या, स्पैन का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना, अपने आप को बढ़ाना। कितना बढ़ाना है? जैसे मैं इसे कर दूं कि तू है ना भैया, अपने कॉलम को स्पैन कर दे, 1 2 3, तो ये क्या करेगा, 3 कॉलम स्पैन कर देगा। जैसे मैं इसे कर दूं, ठीक है, उसके लिए मैं कर दूं ग्रिड कॉलम
स्टार्ट 1 और ग्रीड कॉलम एंड कर देता हूँ मैं इसे स्पैन 3 सेव कर देते हैं। ठीक है, ओके। किसके अंदर यूज किया हमने? 2 के अंदर, करेक्ट। ठीक है, तो देखिए ये जितने अपने कॉलम दिए हैं उतने कॉलम में अपने आप को स्पैन करेगा। देखिए 2 के अंदर हमने यूज किया, कहा कि शुरुआत हो जाए 1 से और अपने 3 कॉलमों स्पैन कर दे, तो 1 2 3 कॉलम उसने स्पैन कर दिया अपने आप को। तो वैल्यू आप इसके अंदर ग्रिड यस। लाइन के साथ जो है स्पैन भी दे सकते हो, जैसे कि फिर आपको ग्रिड लाइन जैसे यहाँ से 1 2 3 4 कैसे हो गया ये आपको पता नहीं, ये अगर ऐसा होता है कैलकुलेशन अगर मिस होता है तो सीधा बताइए हम्म। कितना कॉलम स्पैन कर देना है। ठीक है, वो उतना कॉलम जो है वो स्पैन कर देगा। क्लियर? जैसे अगर इसका हाइट मुझे बढ़ाना है यस। तो मैं कहूंगा इसे कि 2 कॉलम स्पैन कर दे, तो मैं इसे कर दूंगा रोस्ट एंड, जो करूंगा इसका ग्रिड रो एंड कर दूंगा स्पैन। तो अब जहां से उसे कोई जरूरत नहीं कौन से लाइन से स्टार्ट कर रहा है क्या कर रहा है, दो जो है रो स्पैन कर देगा अपने आप को सीधा। मतलब अब आपको ग्रिड लाइन का जो कैलकुलेशन है वो रखने की जरूरत नहीं, बस इतना बता दो कि कहाँ से कितनी कॉलम आपको बढ़ना है और कितने रो आपको बढ़ना है, तो वो अपनी साइज ले लेगा। करेक्ट? यस। तो इस तरह से आप स्पैन भी करा सकते हो जो भी आपका आइटम है। जैसे अगर मैं 3 को चाहूँ कि वो यहाँ तक के बढ़ जाए तो मैं इसे सीधा कह दूंगा कि रो स्पैन कर दे अपने 3। ठीक है, जैसे ये वाला 3 वाला है तो 3 को कह दूंगा मैं भैया रो एंड कर दो अपनी 3, स्पैन 3 कर दो। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग ग्रिड रो एंड और कहेंगे स्पैन 3, सेव कर देते हैं। 3 ने अपने 3 सीधे सीधे जो है रो स्पैन कर दिया। क्लियर है? ये मतलब बेस्ट अब है सर। आपको यस सर। हाँ ये जो है इजी भी है एक हिसाब से, समझ में आ जाए तो। हाँ। अगर नहीं आता है तो ग्रिड लाइन है ही है अपनी। ठीक है, अब आगे हाँ। यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है, इसका मतलब क्या होता है पता है? कि ये अगर मान लो यहाँ पे 3 हमारी जो लास्ट लाइन जो आपको दिखाई दे 4, आगे कुछ नहीं है, मतलब ये 4 वाला पूरा कॉलम जो है वो 4 वाला है। जैसे मैं अगर इसमें से किसी को स्पैन कर दूं एक्स्ट्रा, ठीक है, जैसे कि मेरे पास 3 वाला है, ठीक है, इसे अगर मैं स्पैन कर दूं 2 के साथ, ठीक है, ग्रिड कॉलम मैंने यहाँ पे स्टार्ट दिया है नहीं है, ठीक है, तो मैं इसे अगर कर हम्म। दूं ग्रिड कॉलम एंड कर दे भैया, स्पैन कर दे अपने आप 2, तो आप देखोगे 3 वाला जो है ना यहाँ पे 2 तक उसने स्पैन तो कर दिया है, लेकिन एंड और स्टार्ट के साथ अगर कर दे, जस्ट जैसे कि मैं यहाँ पे 2 को ही कर दूं स्पैन 3, ठीक है, हो गया, देन स्पैन 4, तो 4 तक के उसने अपने आपको ओके पैन। स्पैन कर दिया। रो नहीं, सॉरी, मुझे कॉलम करना है। ठीक है, स्पैन 4 तक के अगर मैं देता हूँ तो देखिए 3 तक सही से चलेगा क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम है। ठीक है, 1 2 3 कॉलम है तो वो 3 कॉलम सही कर रहा है। आगे वाला पूरा कॉलम जो है वो 4 कंसिडर करता है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कर दूं 4 स्पैन कर दूं तो वो कंप्लीट कंटेनर का वेट ले लेगा। हम्म। समझ रहे हो? तो अगर यस सर। कॉलम नहीं होता है तो अगला वाला नेक्स्ट स्पैन के अंदर अगला वाला जो है एक ही कॉलम कंसिडर किया जाता है। ठीक है,